ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं, माना लालच नहीं है। आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं, माना लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाना है, हवच नहीं, माना लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। समझा दिया ना। अब ये रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहनी चाहिए। क्या? कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा के सम्मुख बैठे हो तो आत्मा ही तो बैठी है, तो ये समझ कर बैठो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है और कोई इन बातों को पता ही नहीं है, और किसी को नहीं पता इन बातों का। अब बाप कहते कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे दोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रोंग है, वास्तव में है ही याद। कहां भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि आए ना। तूफान आएंगे,
संकल्प आएंगे, फिर उन संकल्पों को हटाना, मिटाना पड़ता है कि वो याद ना आए। हमें किसको याद करना है, ये याद आना चाहिए। और उन संकल्पों को, उस तूफान को मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। आपको ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे जिसका कुछ अर्थ नहीं है, पर आएंगे। ये युद्ध है अपने आप में कि आप कैसे संकल्पों की रचना हो रही है, उन्हें स्टॉप करना है। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे ना, उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है। पहले तो निर्बंधन है, जब तक शरीर नहीं है तो निर्बंधन है आत्मा। फिर जन्म लिया तो फिर बुद्धि गई किस में, माँ बाप में बुद्धि जाती है। फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसीलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वे तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। अब संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई परले हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य के जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो, शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक, और सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। तो यहां मनुष्य कितने घोर अंधेरे में। धनवान जो हैं वे समझते हमारे लिए तो यहां ही स्वर्ग है, और स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। तो ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े भोगेंगे। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे धर्मराजपुरी में सजाए थोड़े भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की बात नहीं। यहां तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है। ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। अब मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं, अच्छा अनपढ़ा है। बाबा हम कुछ नहीं जानते हैं, तो बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहां तो पड़ा हुआ सब भूलना है। अब ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की। माना संगम पर अगर गरीब है तो ये तो खुशनसीबी है। तो वाह गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हवच नहीं, कोई लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, जाओ बनाओ टोली। वे तो कुछ भी जानते नहीं ना। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ। अपने आप नहीं देगी, पर आपको समझाना तो पड़ेगा कि आप कौन हो। ईश्वरीय बच्चे हो ना,
तो अपना कार्य कैसे कराओगे? उस नशे से कराओगे ना। तो गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है, चीनी दो। नहीं समझ आए? समझाना भी कैसे है, कौन हो आप, क्या समझाना है और फिर कैसे कार्य कराना है। आप अपना कार्य थोड़ा करा रहे हो कि दाओ मुझे चीनी दो, मुझे चीनी खाने का बड़ा शौक है। देखो बाबा ने कैसे युक्ति से बताया, ऐसे नहीं वो देंगे, उनके लिए तो आप ऐसे ही हो। लेकिन उनको समझाओ कि हम सब मिलकर ना माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब यहां तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, अब गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, तुम्हें चीनी की किल्लत हो रही होगी बहुत, सोचो। बाबा कहते चीनी आदि आ सकती है, परंतु बताओ बताओ, आ सकती है चीनी, है ना, दुनिया को मिले ना मिले तुम्हें मिल सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है कि जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। योग कम करके कार्य कराओगे क्या? योग बढ़ाओ, कार्य अपने आप होगा, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो ही नहीं सकता। याद ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो ही नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वे बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अब रुस्तम के साथ पता है कि ये रुस्तम है, ये याद में बहुत अच्छा है, तो उसी समय माया आएगी। देखना आपके कई लोग तो योग के समय में ही आते हैं आपसे मिलने, और आप अपना योग मिस करके उनसे मिलने चले जाते हैं। तो आपको इंटरेस्ट है योग का, पर आप रुस्तम हो तो माया कब आएगी? योग के समय आएगी। तो रुस्तम के साथ तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि आपका योग अच्छा होगा, आपका कार्य अच्छा होगा, आप जो बोलेंगे उसमें ताकत होगी। अब आप रुस्तम है, योग अच्छा है आपका, तो फिर माया भी तो कहाँ आएगी? योग के समय ही आएगी। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा और ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाप खबरदार करते रहते हैं। ध्यान कोई काम का नहीं है, बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। अब ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भाव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं, यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद बड़ी अच्छी अवस्था है, बड़ी खुशी खुशी से कार्य कर रहे हैं, और 1 घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। अभी बड़ा खुश थे, आहा सेवा करें, तो 1 घंटे के बाद पता नहीं क्या भूत आ गया, देह अभिमान आ गया, वो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस क्रोध आ गया, खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं।
घड़ी घड़ी के घड़ियाल, नहीं समझ आया? अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे, ये घड़ी घड़ी के घड़ियाल। बाबा पास बहुत है। कौन? बाबा के पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, वाह वाह, कहेंगे ऐसे बच्चे पर तो मैं कुर्बान जाऊं, इतना मीठा है इस समय। घंटे के बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते, क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता, सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, ये अर्थार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझें, इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। और मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो। सारी उम्र तो किया नहीं, अब क्या करेगा बेचारा। उनको मरने के समय कह देते अब तो कर ले याद, अब तो जा ही रहा है, क्यों फंस रहा है इनमें, कर ले याद। सब कहते हैं भगवान को याद करो, परंतु याद कर ही ना सके, क्योंकि ये अर्थात कोई भी जानते ही नहीं है। कोई भी वापस जा ही नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, सोचो उस समय के वो फिर भी सतोगुणी थे, वो भी ये मानते थे, ये मान के चलते थे कि हम नहीं जानते। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? वो सतो प्रधान बुद्धि थे, तब भी कहते थे हम नहीं जानते, तो आज के तमो प्रधान बुद्धि कैसे जान सकते? बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और तुम्हारे में भी कोई है जो ये अर्थार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी हैं। कितना फर्क है एक ही घर के अंदर। माना पति जो है वो संगम युगी है, बाबा का बच्चा, पत्नी और बच्चा जो है वो कलयुगी है, एक ही घर के अंदर। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला, एक ही घर के अंदर एक हंस और दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कहीं तो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना है। संकल्प में भी ऐसी अवस्था बनानी चाहिए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, और सत्युग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, तो त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। तो ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है वे कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए।
जिन्हें कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। नहीं बाबा है, नहीं नहीं मैंने तो बाबा को आगे से देखना, आगे बैठना, और आए बैठे सो गए, कैसा लगेगा बाबा को, कैसा बच्चा? अच्छा उबासी लेनी है, सोना ही है ना, पीछे बैठ। ये आदतें पड़ गई हैं। तो बाबा चाहते हैं कि इस ईश्वरीय सभा का ये नियम होना चाहिए कि जो अलर्ट रहते हैं, जिनको उबासी नहीं आती है, वो आगे आगे बैठे, बाबा को भी अच्छा लगता है। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे को भी ले आती है। ये तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने, तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो ना, वे कल होगा ही नहीं। मंदिरों आदि का नामो निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं है। सोचो कितना विशेष पॉइंट है। वो स्वर्ग में देवी देवताओं को कोई पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं है, वो देख ही नहीं पाएंगे। यहां तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। तो बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजा ही कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं। सिर्फ दो बातें, अलफ और बे, बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है, अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, तो आत्मा इशारा करती है ना। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। ये भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो। 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्मों के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। अब बाप तो स्वर्गवासी हो गए तो आप तो नरकवासी हो ना। तो जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, तो कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया। परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है ना तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। तो ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़कर नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सत्युग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। अब कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, अब ये तो सड़ी हुई छीछी खल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ, जो कहते हो ना वह करके दिखाओ, या तो कोई नहीं। जो भी कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो, बाप कहते हाथों से काम करो और दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा इस शरीर से बोलती है,
आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। जो कहो वो करके दिखाओ। नर से नारायण बनना है ना, तो कहनी करनी एक समान बनानी है। अरे हम तो कह देते हैं, पर दूसरे भी तो करे ना जिनसे हमने कराना है। पर अगर आपका संकल्प दृढ़ है ना, तो बाकी सबको तो सरेंडर हो ही जाना है। ज्यादातर हम यहाँ पे कहनी और करनी को बराबर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है जो हम कह रहे हैं उसको कराना तो दूसरों से, दूसरे करते ही नहीं। पर नहीं, आपके संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं योग कम है। अब चीनी तो आपने गवर्नमेंट से लेने जाने हैं, गवर्नमेंट दे तो चीनी लेना। अब बाबा को हमने कह दिया बाबा आ जाएगी कल तक चीनी, चीनी आ जाएगी बाबा कल तक, आई नहीं। कल चीनी ही नहीं आई। वो बाबा वो तो गवर्नमेंट ही नहीं दे रही, अब हम क्या करें? तो बाबा क्या कहे? वाह बच्चे वाह, ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट ही खराब है, पर तुम्हारे में योग कम है। तुमने बाप से कहा तो चीनी आएगी, आई क्यों नहीं? चीनी नहीं आई। पर ये तो एक मिसाल है चीनी, पर ये अर्थ है कि भगवान के कार्य रुक नहीं सकते अगर हमारा योग अच्छा है। और हम कुछ कहें वो हो ना, चेकिंग तो बनती है भाई। तो कहना और करना एक समान बनाना। करना है कि नहीं करना है? लक्ष्य एक ही व्यक्ति ने लेना होता है, बाकी तो सब साथ में चलते हैं। सबको थोड़ा पता होता है कि ये लक्ष्य लिया, इतने बजे का लक्ष्य लिया, इतने का लक्ष्य लिया, बाकी सबको तो साथ में लेके चलना होता है और वो कार्य हो जाता है। लक्ष्य साधता तो अर्जुन ही है, बाकी तो सारे पांडव उसके साथ साथ ही चलते हैं। तो आप खुद सोचो, कहना वो जो करके दिखाना है, तो दोनों को एक समान बनाना है। हमने बाप से कह दिया ये हो जाना है, तो फिर उसके लिए अपनी बुद्धि छोकनी पड़ती है कि हो जाना है। वो तो बाप ने मदद देनी ही देनी है, ईश्वर ने तो मदद देनी ही देनी है आपको। ऐसा हो ही सकता है आपको मदद ना मिले, लेकिन आपका क्या संकल्प है? आपने पहले ही सरेंडर कर दिया कि चीनी नहीं मिलेगी, सबको तो मिल नहीं रही, आपको भी नहीं मिलेगी। सब ऐसे ही होते, कहाँ देती गवर्नमेंट चीनी? पर हमने तो टोली बनवानी है भाई। हम माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए टोली बनवाते हैं, चीनी तो चाहिए भाई। सोचो उस समय चीनी अनाज सब नहीं मिल रहा था, ये उस समय की बात है। फिर भी बाप ने कहा चीनी चाहिए, तो फिर कहाँ से आई चीनी? निश्चय। याद होगा आपको, बड़े सारे किस्से दादियों ने सुनाए हैं। आटा तक नहीं था, बाबा से पूछा बाबा आटा तो है नहीं है, भोजन क्या कराएंगे? आ जाएगा। आ जाएगा कहाँ से? बाबा बैठ गए योग में, योग में बैठ गया, एकदम में तार आई, उसमें धन आया और फिर आटा आ गया। तो ये निश्चय है ना, निश्चय है ब्रह्मा बाप का शिव बाप पर और हमें बाप दादा पर। तो कार्य क्यों नहीं होगा? क्या करके दिखाना? अपनी स्थिति बना के दिखानी है ना भाई। जिस निश्चय के आधार पर बाबा चाहते हैं, वो निश्चय के आधार पर कार्य करके दिखाना। तो कहना और करना एक समान बना। दूसरा पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है।
ये बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, ये बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है, चाहे कैसी भी हो। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। आज का स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अगर आप बातें ही याद रखना चाहते हो तो रखो, बाबा को तो आप तुरंत भूल जाओगे। इसीलिए बातों का पर्दा बीच में आने नहीं दो। अगर नहीं आया बातों का पर्दा तो बाबा का साथ हर पल अनुभव होगा और आप अपने कार्य भी कर सकेंगे, क्योंकि कार्य तो करने हैं, कर्म तो करना ही है, और आप हो ही कर्म योगी। तो बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी भी विघन से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघन आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। ये सब प्रैक्टिकल करने की चीजें हैं। अगर आपने अनुभव नहीं किया है तो आपको ये ऐसा लगेगा, अरे ऐसा कैसे होता है, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा कैसे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ा मुश्किल है। पर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये सारे महावाक्य हैं, आपके जीवन के लिए ये महावाक्य दिए गए हैं ना। कोई ये रजिस्टर में लिखने के लिए, डायरियों में सजाने के लिए नहीं दिए हैं। ये बड़ा अच्छा शब्द है, पर ये जो शब्द है, ये जो महावाक्य है, ये प्रैक्टिकल यूज करने के लिए है। यूज करो और अनुभव पाओ, और जब अनुभव से आप कहोगे कि वाह ऐसे तो होता है, तब तो आपका जीवन अनुभवी बनेगा। ऐसे तो आप दूसरों के अनुभव सुनते और सुनाते में खुश होंगे, बड़ा अच्छा अनुभव था दादी का, बड़ा अच्छा अनुभव था भाई बहन का। आपका आपका क्या था? मुरली तो सेम जा रही है आपके पास, आपका अनुभव क्या कहता है? ओम शांति।